ध्रुव राठी सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है। 40 के करीब रिसर्चेस उन्होंने रखे हुए हैं। इतना गैप के बाद ही उन्होंने वीडियो एक अपलोड की और जिसका उन्होंने उन्वान ही पाकिस्तान के खिलाफ रखा। अगर टाइटल आप देखें तो उसमें ही है ये लिखा हुआ कि कैन पाकिस्तान एवर बी ट्रस्टेड। एक आम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को एक्सेप्ट करता है। कैटेगोरिकली उसमें कहा कि पाकिस्तान जो है वो स्टेट स्पॉन्सर है दहशतगर्दी के लिए। 5 सवाल करूं ध्रुव राठी से। ध्रुव राठी साहब, शायद आप तक ये सवाल पहुंच जाए कि मुक्ति बानी को किसने बनाया? क्या पाकिस्तान ने मुक्ति बानी को ट्रेनिंग दी? राजीव गांधी की मौत क्यों हुई और किसने की? कनाडा में जाके क्या पाकिस्तानियों ने कत्ल किया खालिस्तान तहरीक के लोगों को? बाबरी मस्जिद शहीद की क्या वो पाकिस्तानियों ने करवाई या वो आरएसएस के लोगों ने करवाई? 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए, जो कत्ल गारत हुई, क्या वो पाकिस्तान ने करवाया? आप इसका जवाब नहीं देंगे। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग? नाज़रीन, ध्रुव राठी अनडिस्प्यूटेडली सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है और सबसे ज्यादा व्यूज उनके आते हैं। सबसे अच्छी रिसर्च भी शायद वही करते हैं। और आपको पता ही होगा कि अब तक आप मुख्तलिफ कंटेंट क्रिएटर से सुन चुके हैं कि 40 के करीब रिसर्चेस उन्होंने रखे हुए हैं और एक बड़ी टीम है उनकी जिसके जरिए से वो रिसर्च करते हैं और फिर कंटेंट तैयार करके एक वीडियो देते हैं और एक क्वालिटी कंटेंट जो है वो तैयार करते हैं। और बहुत से लोग सब कॉन्टिनेंट के, वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, वो ना सिर्फ उनको ट्रस्ट करते हैं बल्कि उनकी वीडियोस से बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ध्रुव राठी की वीडियोस। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गैप तो उतना ही रहा, यानी जितना वो रूटीन में 4 दिन 5 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद वीडियो अपलोड करते थे, उतना गैप के बाद ही उन्होंने वीडियो एक अपलोड की द सीज फायर के नाम से, और जिसका उन्होंने उन्वान ही पाकिस्तान के खिलाफ रखा। यानी उसके अगर टाइटल आप देखें तो उसमें ही है ये लिखा हुआ कि कैन पाकिस्तान एवर बी ट्रस्टेड। आप अंदाजा लगाएं, एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तानी है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं रहता, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सूरत हाल को तो समझता है लेकिन वो बाहर बैठ के थर्ड आई व्यू से देख रहा है, अगर वो भी इस तरह का टाइटल देगा और इस तरह का तज्जिया देगा जैसा इंडिया में बैठा हुआ कोई साफी देगा, तो आप अंदाजा लगाएं कि जो अमन की आवाज है उसको किस कदर हिट पहुंची होगी। 12 मिलियन से ज्यादा लोग अब तक इस कंटेंट को देख चुके हैं, तो आप उन्होंने क्या असर लिया होगा, यानी जो है वो सीखा क्या होगा और उन्होंने इससे पैगाम क्या लिया होगा कि क्या वाकईतन एक आम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को एक्सेप्ट करता है? क्या वाकईतन हिंदुस्तानी जो है वो चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान से बाहर हो, क्या वो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का एक जज्बा रख सकता है? तो इसका आप बड़े अच्छे से उस वीडियो में आप देख सकते हैं और आप एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं 5 सवाल करूं ध्रुव राठी से। ध्रुव राठी ने बड़ा कैटेगोरिकली उसमें कहा कि पाकिस्तान जो है वो स्टेट स्पॉन्सर है दहशतगर्दी के लिए, यानी स्टेट जो है पाकिस्तान की वो स्पॉन्सर करती है दहशतगर्दों को। उसमें उन्होंने लश्कर तैयबा, जमातुद दावा, नाम नहीं लेने आ रहे थे उनको, रिसर्चर्स ने शायद सही उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखाई, तो उनको जमातुद दावा और लश्कर तैयबा जो है उसकी वो बता रहे थे अपनी तरफ से कि किस तरह से ये बनी और क्या क्या सारे मामलात हुए और पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया। लेकिन सवाल 5 मेरे भी ले लीजिए ध्रुव राठी साहब, शायद आप तक ये सवाल पहुंच जाए क्योंकि जर्मनी ज्यादा दूर नहीं है लंदन से, यूके से। तो सवाल ये है, सबसे पहले आपने कहा कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सर करती है दहशतगर्दों को, तो आप मुझे ये बताइएगा कि मुक्ति बानी को किसने बनाया? क्या पाकिस्तान ने मुक्ति बानी को ट्रेनिंग दी? मुक्ति बानी के लोगों को क्या पाकिस्तान के मुखालिफ पाकिस्तान ने किया था? एक सवाल ये ले लें। उसके बाद तमिल टाइगर्स जो हैं उनको क्या पाकिस्तान ने बनाया था? क्या पाकिस्तान उनको स्पॉन्सर करता रहा? राजीव गांधी की मौत क्यों हुई और किसने की? ये भी सवाल ले लीजिए। उसके अलावा मुझे बताइएगा कि कनाडा में जाके क्या पाकिस्तानियों ने कत्ल किया खालिस्तान तहरीक के लोगों को? क्या पाकिस्तान के लोग थे वो? क्या पाकिस्तानी स्टेट ने उनको कत्ल किया था? कैनेडियन वजीर आजम ने जो बयान दिया था, क्या उसमें उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि कैनेडियन सॉवरेनिटी पे सवाल उठा रहे हैं, या कैनेडियन सॉवरेनिटी को खतरा जो लायक है वो क्या पाकिस्तान से था या वो भारत से था? आप ये भी सवाल लीजिएगा। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि 2002 में क्या नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान ने वीजा रिजेक्ट किया था या पाकिस्तान ने उनको दहशतगर्दों की लिस्ट में डाला था और उनको बैन लगाया था या अमेरिका ने लगाया था? ये भी बताएं, क्या वो भी अमेरिका को पाकिस्तान की स्टेट ने पैसे दिए थे कि मोदी को जो है वो इंटरनेशनल दहशतगर्द बताएं? या बुचर ऑफ जो गुजरात है उसका टाइटल पाकिस्तान ने दिया था मोदी को, या वो भारतीय लोग या इंटरनेशनल मीडिया जो है उन्होंने कहा था?
और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि क्या जो इंडियन कॉन्सुलेट है ईरान में, उसने माजरत पाकिस्तान के कहने पे की थी ईरान से, ये भी मुझे बताइएगा। और इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि मालदीव में जो भारत मुखालिफ मुजाहरे हुए, जो बांग्लादेश में भारत मुखालिफ मुजाहरे हुए, उसमें क्या पाकिस्तान स्पॉन्सर था? और मुझे ये बताइएगा कि 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए, जो कत्ल गारत हुई, क्या वो पाकिस्तान ने करवाया या आरएसएस ने करवाया? और जो बाबरी मस्जिद शहीद की, क्या वो पाकिस्तानियों ने करवाई या वो आरएसएस के लोगों ने करवाई? तो आपने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और जमातुद दावा और बहुत सारी तंजीमों की बात तो की, और एफएटीएफ, क्या आप उनको बच्चा समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि वो आम से बच्चे हैं जिनको पाकिस्तान जो भी कहानी सुनाएगा, जो भी रामकथा सुनाएगा, वो मान जाएंगे? अगर पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट तक का सफर पूरा किया है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो पूरी की हैं, और पाकिस्तान एक अरसे से अब इस दहशतगर्दी का खुद शिकार है। आपने ख्वाजा आसिफ की मिसाल दी, ख्वाजा आसिफ का जो क्लिप है वो आपने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यूज किया। अगर आप वो पूरा इंटरव्यू सुने तो ख्वाजा आसिफ साहब उसमें अफगान वॉर की बात कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान में वॉर चल रही है उसकी बात कर रहे हैं, और उसके बारे में वो कह रहे हैं सारा ये मामला कि ये जो नेटो और दूसरी फोर्सेस हैं, या अमेरिका या बरतानिया या दूसरे लोगों के कहने पे ये जो मुजाहिदीन ट्रेंड होके गए हैं, वो अफगान वॉर की बात कर रहे हैं। वो इंडिया की बात तो वो कर ही नहीं रहे कि इंडिया में इस तरह की कोई एक्टिविटीज जो हैं वो हम प्लान करते रहे। लेकिन मुझे लगता है ध्रुव राठी साहब, आपके 40 के 40 जो रिसर्चर हैं वो शायद आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इतनी नफरत उनके अंदर पाकिस्तान के मुखालिफ है, और इस कदर पाकिस्तान मुखालिफ आपने कंटेंट तैयार किया। मैं खुद, मेरे लिए खुद एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे ध्रुव राठी, और मैं ये समझता था कि वो एक बड़ी पॉजिटिव बात करेंगे, और इस सूरत हाल में से वो बात करेंगे कि मोदी ने किस कदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पहले करवाए, और कैसे वो ये चीज डेवलप करके फिर से वोट हासिल करने के लिए भारतीय इकोनॉमी को, भारतीय आम आवाम को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं, और किस तरह वो हेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और हेट इकोनॉमी का जो है वो ईंधन बना रहे हैं, आम भारतीयों और पाकिस्तानियों को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पर बात नहीं की ध्रुव राठी साहब ने, उन्होंने बात की महज पाकिस्तान पे, और एक ट्रेंड बनाने की बात कर दी। आप अंदाजा लगाएं, एक यूट्यूबर, एक कंटेंट क्रिएटर, या अगर वो जर्नलिस्ट को खुद को समझते हैं तो नहीं वो जर्नलिस्ट, ऑब्वियसली वो एक उस तरह के रूट से आए नहीं, अगर वो खुद को जर्नलिस्ट समझते भी हैं, तो क्या एक जर्नलिस्ट का ये काम है कि वो इतना बाइस्ड सारा सिनेरियो क्रिएट करके उसकी बेस पे लोगों को पुश करे कि आप ये करें? आपका काम मैक्सिमम ये है कि आप लोगों तक मुख्तलिफ सोर्सेज की खबरें पोर्ट्रे करें, आप अपनी इंफॉर्मेशन दें, आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बने लोगों के लिए। ये नहीं है कि आपने लोगों को भड़काना है, कोई इस तरह का एजेंडा। पहले आपको नहीं पता कि किस कदर पाकिस्तान और भारत में नफरत की फिजा कायम हो चुकी है। पहले जो गोदी मीडिया है वो क्या कम है, जो कभी ये दावा करता है कि पाकिस्तान में लाहौर की पोर्ट पे कब्जा हो गया है, कभी वो ये कहता है कि आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, कभी वो ये कहता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया है, कभी वो ये कहते हैं कि कराची पे कब्जा हो गया है, बलोचिस्तान अलहदा हो गया है। क्या वो पहले कम थे कि एक अच्छी सेन वॉइस जो थी वो भी अगर इस तरह की काम करने लग गए, और आप जैसे लोग भी अगर यही चीजें करने लग गए जो गोदी मीडिया करता है, तो मेरे ख्याल में जो लोग अच्छी इंफॉर्मेशन, सेंसिबल सोच के मालिक लोग हैं, उनके लिए कंटेंट मिलना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। पहले अगर ये लोग ये समझते थे, आपने खुद अपनी वीडियोस के अंदर ये चीजें एतराफ की हैं कि मोदी किस कदर गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, किस कदर आम जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, किस कदर वो जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है और हेट पॉलिटिक्स है उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। आप अपनी वीडियो से ही सोर्स ले लेते, आपको तो इंटरनेशनल सोर्स की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं थी, आप सिर्फ अपने पिछले बयानिए पर ही कायम रहते। जो वीडियोस आपने लोगों को दिखाई, जो आपने बताया कि किस कदर मोदी जो हैं वो मुसलमान और हिंदू को आपस में लड़ाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। आप बताएं अपनी वीडियोस में आपने मुख्तलिफ जगहों पर मोदी को कोट किया, जहां पे वो घुसपैठिए कहते हैं मुसलमानों को, और बहुत सी जगह पे मणिपुर की जो दंगे फसाद हैं उसमें आपने देखा, और बहुत सी जगहों पे आपने इस चीज को कोट किया। तो आप नहीं समझते, आपको तो सवाल करना चाहिए था कि पहलगाम के जो है वो सबूत कहां पे मौजूद हैं। आपको बेसिकली एक सेंसिबल सहाफी होने का, एक सेंसिबल कंटेंट राइटर होने का आप तब मुजाहरा करते, लेकिन असल में हुआ ये, अब आपको पता चला कि पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बिक रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो लोग वॉइसेस इंडिया में सुन रहे हैं, तो आपने पाकिस्तान के खिलाफ भी जो है वो कंटेंट बनाना शुरू हो गया। आपको इंटरनेशनल और सेन वॉइसेस जो हैं
उनकी कोटेशन देनी चाहिए थी। आपको बताना चाहिए था कि राफेल गिरे या नहीं गिरे, आपको बताना चाहिए था कि S-400 तबाह हुआ या नहीं हुआ, आपको बताना चाहिए था कि क्या भारत जो है वो खुद अमेरिका के पास गया या नहीं गया, आपको यह बताना चाहिए था कि इस सारे सूरत हाल में इंटरनेशनली भारत जो है वो आइसोलेट हुआ या नहीं हुआ, आपको बताना चाहिए था कि भारत तुर्की के खिलाफ क्यों है, भारत अजरबैजान के खिलाफ क्यों हो रहा है, भारत जो है वो ईरान से जो है वो कशीदगी क्यों ले रहा है, आपको बताना चाहिए था कि बांग्लादेश जो है वो क्यों अलहदा जो है वो सोच इख्तियार किए हुए भारत के मुखालिफ, ये आपको बताना चाहिए था। आपको बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में मोदी ने क्या किया कि आपके जो पड़ोसी ममालिक हैं, जो छोटे छोटे ममालिक हैं, वो भी आपके खिलाफ हो गए। श्रीलंका आपके हक में नहीं है, बांग्लादेश आपके हक में नहीं है, मालदीव में जो है वो हिंदू मुखालिफ नारे लगते हैं, इंडियन मुखालिफ नारे लगते हैं, वो क्यों लगते हैं। आपको बताना चाहिए कि तुर्की ने क्यों सपोर्ट किया पाकिस्तान को, अजरबैजान क्यों नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीजें आपको बतानी चाहिए थी। अमेरिका की गोद में बैठने की आपने कोशिश की, जेडी वैंस के वहां पे मौजूद होते हुए आपने ये सारी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने आपको झंडी करवाई। चीन पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हुआ है, आपको ये चीजें देखनी चाहिए थी, कहनी चाहिए थी, बोलनी चाहिए थी, लेकिन आपने इस पे रिसर्च नहीं की। आप उस हेट इकोनॉमी का हिस्सा बने जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब उम्मीद यह है कि आप इन 5 सवालों के जवाब भी देंगे और आप इन 5 सवालों पे गौर भी करेंगे कि क्या वाकई सिर्फ पाकिस्तान जो है वो ही हेट पॉलिटिक्स करता है, क्या पाकिस्तान ने सारे जो है वो दहशतगर्द तैयार किए, या इंडिया और आरएसएस जो है वो इस नजरिए की बानी है। और आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के मुखालिफ कितने ऑपरेशन किए, ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन जो सवात में हुए और बहुत सारी जगहों पे छोटे छोटे ऑपरेशन पाकिस्तान ने किए। लेकिन क्या इंडिया ने सिखों, मुसलमानों, क्रिश्चियंस के अलावा किसी के खिलाफ ऑपरेशन किया? क्या आरएसएस के खिलाफ कोई ऑपरेशन हुआ स्टेट लेवल पे? जब 1000 के करीब गुजरात में मुसलमानों को मारा गया तो क्या कोई स्टेट लेवल पे ये पॉलिसी इख्तियार की गई? क्या उनके खिलाफ कोई कभी आपने ऑपरेशन किया? सिखों के खिलाफ तो आपने किया, मुसलमानों के खिलाफ भी आपने किया स्टेट लेवल पे, और क्रिश्चियंस के खिलाफ भी, लेकिन क्या कभी किसी हिंदू जमात के खिलाफ? आज ये बहुत बड़ा सवाल है, आपने इस सवाल का जवाब देना ध्रुव राठी साहब। क्या कभी इंडिया ने किसी हिंदू जो मानने वाले हिंदू रिलीजियस लोग हैं या जो हिंदू जमातें हैं, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जमातें जो हैं, क्या किसी एक जमात के खिलाफ कभी जो है वो इंडिया में कोई ऑपरेशन लॉन्च हुआ? पाकिस्तान ने मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के खिलाफ 3, 4, 5 जितने आप गिनेंगे उतने ऑपरेशन मैं आपको गिना सकता हूं, उतने ऑपरेशन किए। लेकिन इंडिया ने अगर इमरजेंसी नाफिज की 1985 में, और अगर सिखों के खिलाफ जो है वो आपने ऑपरेशन किया, आपने टेंपल पे जो गोल्डन टेंपल है वहां तक को जो है वो हमला किया, वहां पे भी लोगों को जो है वो मासूम लोगों को जो है वो गोलियों से छन्नी किया। क्या हिंदुस्तान ने कभी कोई ऑपरेशन आरएसएस के खिलाफ किया, कोई हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जमात के खिलाफ कभी कोई ऑपरेशन किया? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने स्टेट लेवल पे ऐसे बहुत से ऑपरेशन किए जहां पे एक्सट्रीमिस्ट सोच को बंद करने की कोशिश की गई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मामलात बेहतर हैं। लेकिन आप इसका जवाब नहीं देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका जवाब नहीं देंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।